हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फोकस ऑन स्टडी चैनल पर। मैं निशा और आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर से जुड़े महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी सौराष्ट्री लिपि, ऑप्शन डी गुरुमुखी लिपि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रज भाषा है यानी कि ब्रज भाषा कहाँ की है? ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी है, या ब्रज भाषा बिहारी हिंदी है, या ब्रज भाषा पहाड़ी हिंदी है, या ब्रज भाषा पूर्वी हिंदी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन सी राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ए ब्रज भाषा, बी कन्नौजी, सी बघेली, डी बुंदेली। अब इसमें क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि इसमें नहीं है पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा इसका सी बघेली, क्योंकि ब्रज भाषा, कन्नौजी भाषा और बुंदेली भाषा ये तीनों ही पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी बघेली हिंदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका ऑप्शन बी चेन्नई इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, ऑप्शन बी अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, ऑप्शन सी हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, ऑप्शन डी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। यानी कि पहले पाली भाषा अस्तित्व में आई, उसके बाद में प्राकृत भाषा अस्तित्व में आई है और इसके बाद में अपभ्रंश भाषा और लास्ट में जो अब वर्तमान में हिंदी चल रही है ये अस्तित्व में आई है। इस प्रकार हिंदी भाषा का विकास क्रम बनता है, पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और अब हिंदी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय की भाषा, ऑप्शन बी पत्राचार की भाषा, ऑप्शन सी हिंदी के विकास के लिए निर्देश, या ऑप्शन डी संघ की राजभाषा। तो संविधान के अनुच्छेद 351 में जो विषय दिया है वो है ऑप्शन सी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। आंसर इज सी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन इसका ए 8 नवंबर, ऑप्शन बी 19 नवंबर, ऑप्शन सी 10 जनवरी, ऑप्शन डी 16 जनवरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 10 जनवरी। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन
10 जनवरी 1975 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और नोट कर लीजिए अपने पास कि ये पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये पहला सम्मेलन नागपुर में हुआ था। 1975 में पहला सम्मेलन हिंदी का नागपुर में हुआ था। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो नोट कीजिए, इस सम्मेलन का उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो नोट कर लीजिए अपने पास, 10 जनवरी 2006 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसके ऑप्शन है ए अर्धमगधी, ऑप्शन बी शोरसेनी, ऑप्शन सी ब्राचड़, ऑप्शन डी मगधी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शोरसेनी। हिंदी की खड़ी बोली शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है, यानी कि सबसे प्राचीन जननी कौन सी है? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी संस्कृत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949 ईस्वी में, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1950 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949 ईस्वी में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए वर्णों के संकलन को, ऑप्शन बी शब्द गणना को, ऑप्शन सी वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ऑप्शन डी शब्दों के समूहों को। तो वर्णमाला जिसमें का, खा, गा, घाड़ा ये सब लिखे होते हैं वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए या, रा, ऑप्शन बी चा, जा, ऑप्शन सी ट और ना, ऑप्शन डी का और खा। तो कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियाँ वे होती हैं जिसकी आवाज़ हमारी कंठ से निकले, हमारे गले से निकले, उसे कंठ ध्वनियाँ कहेंगे। और कंठ ध्वनियाँ होंगी हमारी ऑप्शन डी का और खा में। इसके लिए एक सूत्र भी बहुत प्रचलित है, प्रसिद्ध है, अकहु विसर्जनीय कंठ, जिसमें छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग, हा और विसर्ग ये सब शामिल होते हैं। ये सब अकहु विसर्जनीय कंठ यानी कि कंठ वर्ग में शामिल हैं। इन सब की ध्वनियाँ कंठ से निकलती हैं। इन सब का उच्चारण स्थान क्या कहा जाएगा? कंठ कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए का, गा, ऑप्शन बी था, धा, ऑप्शन सी फा, भा, ऑप्शन डी आ और आ। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्प प्राण होते क्या हैं। वर्णमाला के वे सभी वर्ण जिनको बोलने में कम प्रयत्न लगाना पड़ता है, कम ऊर्जा व्यय होती है, वे सभी क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। इसमें सभी का, चा, टा, ता व पा वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण आते हैं। तो पहला और तीसरा वर्ण किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन ए में पहला और तीसरा वर्ण दे रखा है, का और गा। का पहला वर्ण है और खा के बाद गा तीसरा वर्ण है। तो ऑप्शन
ए इज राइट आंसर, का और गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगही किस भाषा की बोली है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी राजस्थानी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बिहारी। मगही बिहारी भाषा की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ऑप्शन ए 1953 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1954 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1956 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1952 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनः गठन किया गया था। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन दिए हैं छोटी ई, बड़ी ई, ऑप्शन बी उ और ऊ, ऑप्शन सी अंग, आहा, ऑप्शन डी छोटा आ, बड़ा आ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अंग, आहा। ये अयोगवाह कहलाते हैं। अब अयोगवाह होता क्या है, थोड़ा सा ये जान लीजिए। अयोगवाह वे वर्ड होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। ये वर्ड स्वरों के सहारे चलते हैं, इनकी स्वयं की कोई गति नहीं होती है। निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? अब ऐसा व्यंजन जो नाक से पढ़ा जाता है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं वा, ऑप्शन बी दे रखा है जा, ऑप्शन सी दे रखा है श, ऑप्शन डी दे रखा है ग। तो इसका ऑप्शन ए उआ जिसको बोलते हैं वे नाक से पढ़ा जाने वाला व्यंजन है, इसे कहेंगे नासिकीय व्यंजन। ए वर्ड क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मूर्धन्य, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी कंठ तालु, ऑप्शन डी नासिकीय। तो ए वर्ड ये छोटा आ और ई से मिलकर बना होता है, तो ये कहलाता है कंठ तालु वर्ड। ऑप्शन सी कंठ तालु। कौन सा अमानक वर्ड है? ऑप्शन ए घ, ऑप्शन बी भ, ऑप्शन सी धा, ऑप्शन डी ख। तो अमानक वर्ड होगा ऑप्शन बी भ। भा और फ मिलकर जो बना हुआ वर्ड होता है वे अमानक वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए डा और ढा, ऑप्शन बी जा और झा, ऑप्शन सी पा और फ, ऑप्शन डी ग और घा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डा और ढा। ये दोनों वर्ड मूर्धन्य व्यंजन से संबंधित है। अब मूर्धन्य का नाम सुनते ही आपको सूत्र याद आना चाहिए, आपको सूत्र याद कर लेने चाहिए। मूर्धन्य व्यंजनों का सूत्र है ऋतु रसाणा मूर्धा, ठीक है। इसमें री से आता है री, ट से आता है टा वर्ग सारा, उसमें फिर रा, श और ड़ा, ये सब मूर्धा व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, का, गा, जा और फा ध्वनियाँ किसकी हैं? ऑप्शन ए दक्षिणी भाषाओं की, ऑप्शन बी अरबी फारसी की, ऑप्शन सी संस्कृत की, ऑप्शन डी अंग्रेजी की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अरबी फारसी की। का, गा, जा और फा ध्वनियाँ ये सब अरबी और फारसी से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 53। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 52। वर्णों की संख्या वर्णमाला में कुल 52 है। श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है?
शा यानी कि कक्षा वाला शा, इसे कक्षा वाला शा कहा जाता है, ये किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए घोष वर्ण, ऑप्शन बी संयुक्त वर्ण, ऑप्शन सी तालव्य वर्ण, ऑप्शन डी मूल स्वर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त वर्ण। ये दो वर्णों से मिलकर बना होता है, जिसमें का और श दो वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञ वर्ण किन वर्णों से मिलकर बना होता है? ये भी एक संयुक्त वर्ण है जो दो वर्णों से मिलकर बना है। ऑप्शन दिए हैं इसके, ए जा प्लस ध, बी जा प्लस य, सी जा प्लस उआ, डी आधा जा प्लस उआ। तो ये ज्ञ जो होता है, ये ऑप्शन डी आधा जा प्लस उआ से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी हा, ऑप्शन सी सा, ऑप्शन डी जा और झा। तो अघोष वर्ण होता है ऑप्शन सी सा। वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। इसके अलावा श, सा और श, जो पेट कटा श होता है, वो भी अघोष में ही शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी मूर्धा। तो घा घा किस वर्ग में आता है? घा आता है का वर्ग में, जिसमें का खा गा घा ड़ा ये दे रखे होते हैं। और का वर्ग हमने आपको बताया था, का वर्ग होता है कंठ में। इसका मतलब हुआ कि का वर्ग में जितने भी वर्ण हैं, यानी कि का खा गा घा ड़ा, ये सब का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश के कक्षा वाला श का किरम किस वर्ण के बाद आता है? इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं और इनकी प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए छा, ऑप्शन बी त्रा, ऑप्शन सी ज्ञा, ऑप्शन डी क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी का वर्ण के बाद में कक्षा वाले श का नंबर आएगा हिंदी की डिक्शनरी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है, यानी कि दंते वर्ग में नहीं आता है? दंते वर्ग कौन सा होता है? ता वर्ग होता है। ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं? ता था दा धा न। ठीक है। अब ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ता था दा धा न दंते वर्ग है। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है ना, ऑप्शन बी में दिया है टा, ऑप्शन सी में है ता और ऑप्शन डी में है दा। तो ता, दा और ना दंते वर्ण हैं। बचा टा वर्ण जो है वो दंते नहीं है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी टा वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए ज्ञा, ऑप्शन बी ड़ा, ऑप्शन सी ढा, ऑप्शन डी डा। तो इसका ऑप्शन ए ज्ञा, जो आधा जा और उआ से मिलकर बनता है, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इस हिसाब से ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो वर्णमाला में
स्वरों की संख्या कुल 11 है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्वर नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी उआ, ऑप्शन डी अ। आ ई उ अंग आहा ये सब होते हैं क्या? ये सब होते हैं हमारे स्वर। अब हमसे पूछा गया है नहीं है, तो इसमें उआ वर्ड जो है वो स्वर नहीं है। अब उआ वर्ड आता है हमारे चा वर्ग में। चा वर्ग में कौन कौन से वर्ड हैं? चा, छा, जा, झा, उआ। इसमें ये लास्ट में मौजूद होता है। देखिए, आपने बचपन में वर्णमाला याद की होगी, लेकिन बड़े होने तक ये भूल गए होंगे। पर अब कंपटीशन में जब आप बैठ रहे हैं और आपका हिंदी का भी एग्ज़ाम होना है, तो आपको हिंदी की वर्णमाला बिल्कुल रट लेनी चाहिए। इतने वर्ग होते हैं, हर वर्ग में कौन कौन से वर्ड मौजूद हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? ऑप्शन ए डा, ऑप्शन बी णा, ऑप्शन सी घा, ऑप्शन डी ठा। तो टा वर्ग में कौन सा वर्ड है जो नहीं है? टा वर्ग में जो होते हैं वो होते हैं टा, ठा, डा, ढा, णा। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन सी दे रखा है, ऑप्शन सी में घा दे रखा है, टा वर्ग में नहीं आता है, क्योंकि घा जो होता है वो आता है का वर्ग में। का, खा, गा, घा, इस तरह से ये आता है घा वर्ग में। इस प्रकार हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी घा। घा टा वर्ग में नहीं आता, घा आता है का वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी 35। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 33। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है और स्वरों की संख्या 11 होती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्वर है? ऑप्शन दे रखे हैं इसके, ऑप्शन ए घ, ऑप्शन बी ढ, ऑप्शन सी अ, ऑप्शन डी जा। तो ई उ अंग ओ अंग आहा ये सब कहाँ काय में आते हैं? ये सब स्वर में आते हैं और इसमें ऑप्शन सी अ इसका राइट आंसर होगा, ये स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श, कक्षा वाला छ जिसको बोलते हैं, वर्ड किसके योग से बना होता है? ऑप्शन ए का प्लस श, बी का प्लस षटकोण वाला श, सी का प्लस च, ऑप्शन डी का प्लस छ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी का प्लस षटकोण वाला श। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अयोग वाह है? ऑप्शन ए महाप्राण, ऑप्शन बी अल्प प्राण, ऑप्शन सी विसर्ग, ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन। तो आपको मैंने बताया था कि अंग आहा ये ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, ये बीच के होते हैं, इनको कहते हैं अयोगवाह। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी विसर्ग। विसर्ग अयोगवाह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए ओष्ठ, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी दंते, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तालव्य। छा ध्वनि जो है वह किस वर्ग से संबंधित है? वह चा वर्ग से संबंधित। चा वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं? नोट कीजिए अपने पास, चा, छा, जा, झा, उआ।
ये सब तालव्य वर्ण हैं। ये थे आज की वीडियो के हमारी परीक्षा उपयोगी हिंदी के 40 प्रश्न उत्तर, जो बहुत सी एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको इन क्वेश्चंस को ध्यान से अपने पास नोट कर कर रखना है, इनका बार बार रिवीजन करना है। एक बार देखने के बाद में इस वीडियो को दोबारा से देखिए ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, आप मुझे ये भी बताइए ताकि मैं आपके लिए आपकी पसंद के मुताबिक वीडियो ला सकूं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।